16 राज्यों में आपकी पार्टी ने आपके अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा के चुनाव लड़े और उनमें से सिर्फ 5 में आपकी सरकारें बनी। बेड़ा गर्क कर दिया आपने पार्टी का। गोवा हो, गुजरात हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अभी अभी अरुणाचल प्रदेश, सभी इलाके में आगे बढ़े और केंद्र में लुटिया डूब गई। पार्टी का अध्यक्ष के कारण से पार्टी चुनाव में हार गया, ऐसा कहना उचित नहीं है। फिर भी मैंने कहा मैं नैतिक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष का असेसमेंट गलत हुआ। उस समय क्या आपके बयान देखे आपने बड़े बड़े दावे किए थे। आपने कहा था कि राजीव गांधी को जैसी सफलता मिली थी वैसी सफलता मिलेगी। पार्टी हार रही थी, आपको अंदाजा नहीं था? बिल्कुल भी किसी को अंदाजा नहीं था, आपको भी नहीं था, टेलीविजन वालों को भी किसी को भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि आपको लगता था आप जीत रहे हैं इसलिए थोड़ी एरोगेंस आ गई थी पार्टी के अध्यक्ष में और जिससे समझौता करना चाहिए था उसको किराए कर दिया। इंप्रेशन ये क्रिएट हुआ कि जो आपके एलाइज थे आप उनको साथ इसलिए नहीं रख सके कि सरकार होते समय आपने किसी का साथ नहीं दिया। अपना कैलकुलेशन के आधार पर वो लोग अपना काम पूरा होने के बाद हमको छोड़ दिए तो हम क्या करें। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि वो चुनाव हार गए। अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि सरकार में नहीं है। मैं एक विषय स्वीकार करता हूँ आपसे, मैं व्यक्तिगत रूप में मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहे हम क्यों हार गए। कारण क्या है? क्या इस देश में अच्छा काम करना, जनता का भला करना और वोटिंग, इन दोनों का कोई संबंध है क्या? देखना पड़ेगा। आडवाणी जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जब अगला चुनाव होगा तो एक युवा नेतृत्व के अंडर होगा और उसमें बहुत सारे नाम आ रहे थे, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, अरुण जेटली। लेकिन अगर आपका टेन्योर देखें तो आपने धीरे धीरे सबको किनारे लगाया है। सबको मौका देना चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है। मैं उसी तरफ से काम जो किया। अरुण जेटली सरकार में मंत्री थे, आपने अध्यक्ष बनने की शर्त ये रख दी कि उनको सरकार से हटा करके महामंत्री बनाया जाए। हाँ, थोड़ा मुझे सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान जीव लोग जो जिस तरह का सवाल उठाते उसको थोड़ा ठीक तरह से समाधान देने के लिए मैंने सोचा ठीक है, अरुण जैसे व्यक्ति हमारे साथ रहे तो अच्छा होगा। प्रमोद महाजन जो बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन, आईटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उनकी भी सरकार से छुट्टी करवाई, पार्टी में ले आए। सर, संगठन भी महत्वपूर्ण है, सरकार भी महत्वपूर्ण है, संगठन भी। ये बात सही है कि यात्रा के दौरान उमा भारती आपसे काफ़ी नाराज थे। कोई सवाल ही नहीं है नाराज होने का, वो मेरे बेटी जैसी है तो नाराज कहाँ से होता है। अखबार में मैंने पढ़ा, दोनों के बीच में इतना तनाव हो गया, टेलीफोन ऐसा रख दिया। टेलीफोन में तो रख देना है ना, बात होने के बाद टेलीफोन रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो मनाली में छुट्टी मना रहे थे, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि गुजरात की लीडरशिप को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अगली मीटिंग होगी उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आपने दिल्ली में नेताओं की तुरंत मीटिंग बुलाई और अटल बिहारी वाजपेयी को गलत साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स, टीम डिसाइड्स, ऐसी काम करते हैं। और जो आदमी को आप राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसके नाम पर वोट मांग रहे हो, उनको साइडलाइन कर देते हैं। साइडलाइन करने का सवाल ही नहीं है। नोबडी कैन साइडलाइन श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। आपने कोशिश की थी? कोशिश करने का सवाल कहाँ से आएगा? वो तो हमारा नेता है। आपने जब वो प्रधानमंत्री थे उनको जाकर सुझाव दिया था कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, राष्ट्रपति भवन में कुर्सी संभाल लीजिए। ठीक है, आप अभी सीक्रेट खोल रहे हो, लोग को बता रहे हैं, मैं तो इनकार नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं गए थे उस समय, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा, सर प्रधानमंत्री तो बन गया, प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा काम किया, फिर राष्ट्रपति का मौका और किसी को मिलेगा नहीं है, स्वीकृत नहीं होगा। वाजपेयी जी का नाम के ऊपर ब्रॉड कॉन्सेंसस था। इसलिए मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में, मैंने व्यक्तिगत रूप में उनको पर्सनली सलाह दिया। मैंने कभी भी पब्लिकली बोला नहीं। तो उन्होंने आपकी सलाह नहीं मानी? नहीं, सलाह मानना नहीं मानना उसके ऊपर चर्चा करके निर्णय करना पड़ेगा ना। निर्णय किया, उन्होंने सही निर्णय किया। या फिर आपके मन में यह था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे तो आप आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनवा देंगे? अभी देखिए, तो हाइपोथेटिकली डिस्कस करना हो, उन्होंने हमारा सुझाव स्वीकार किया नहीं और उसको ऐसा करे तो कौन करने वाले, कैसा होने वाले है। ये पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में इफ्स एंड बट्स को कभी भी समाधान नहीं देना। सच्चाई नहीं है कि आपने पार्टी को 2 भागों में बांट दिया, वाजपेयी की पार्टी और आडवाणी की पार्टी, और आप आडवाणी की पार्टी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं ये सलाह देने के बाद भी मुझे केंद्र मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। हमारा पार्टी में ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। अगर मान लिया आपकी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, आरएसएस भी चाहती थी आप अध्यक्ष बने रहे, मैंने आपके बयान देखे, आडवाणी भी चाहते थे आप अध्यक्ष बने रहे, वाजपेयी भी चाहते थे आप अध्यक्ष बने रहे। आप जब अध्यक्ष थे तो भी ऐसा इंप्रेशन था कि आप आडवाणी जी के रबर स्टैंप अध्यक्ष हैं, फैसले वो करते हैं और फेस आपका। वेंकैया नायडू रबर स्टैंप,
तो अभी तो कभी होता नहीं है। हाँ, तो लोगों को मालूम है मेरे बारे में, मेरा मेंटालिटी क्या है। अब क्या करेंगे? जब वापस पार्टी सत्ता के पास आ जाएगी तो फिर लौट आएंगे आप? नहीं, सवाल ही नहीं है। वेंकैया नायडू सरकार में नहीं जाएगा। अब निश्चिंत करिए, आपके पास रिकॉर्ड है, बहुत जानकारी रखते हैं आप, इसको भी रख दीजिए। अब कभी भी जीवन में ऐसा मौका आए तो सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा।